जय हिंद दोस्तों। बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 का फॉर्म आ चुका है। चलिए आइए जानते हैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा इंटरमीडिएट है ना, मैट्रिक लेवल, और साथ ही साथ इसके अलावा आईटीआई का भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा, चाहे वो मैट्रिक लेवल हो या इंटर लेवल हो, उसके बारे में है। तो आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू हो चुकी है। और आवेदन कब से स्टार्ट हुआ है? तो 12 अप्रैल है ना से आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आइए संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हासिल करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह का आपका आया हुआ है ना, इसमें नोटिस आया हुआ है, इसमें कह रखा है साफ साफ कि 12 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू होगी और 11 मई तक जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप यहाँ पर। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियरली कह दिया गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो कब कब होगा। तो चलिए ये पूरी जानकारी यहाँ से हासिल करते हैं और बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या जो आपकी एलिजिबिलिटी है ना, वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से बारी बारी से सारी चीजें यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर कि जो बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा है उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर में आपको पीई, ये पीई समूह के आप अंदर आते हो, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर आते हो। अगर आप मैट्रिक लेवल पर हो तो इसको माध्यमिक स्तरीय या पीएमएम कहते हैं, है ना। साथ ही साथ इंटर लेवल पर अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो पैरामेडिकल की, तो इंटर लेवल पर भी इसको दे सकते हैं। इसको पीएम कहा जाता है, शॉर्ट में इसको पीएम भी कहा जाता है। आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारे लिए ये है एलिजिबिलिटी है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं, आगे आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा जो है उसके लिए क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 2 लेवल है। एक तो पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा माध्यमिक लेवल है और दूसरा यहाँ पर बात कर लेते हैं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा इंटर लेवल है। तो हम बारी बारी से दोनों का यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, देखिए क्या इसके लिए कोई आयु सीमा चाहिए क्या? सबसे पहले क्या कोई एज होना चाहिए पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए? तो आप यहां पर देखते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक स्तर के लिए है ना, पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर समूह के लिए आवेदक की आयु 31/12/2024 को न्यूनतम 15 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम एज जो पैरामेडिकल के लिए चाहिए माध्यमिक स्तर के लिए वो कितना होना चाहिए? जो मैट्रिक लेवल पर आप दोगे तो मिनिमम 15 साल होना चाहिए। कब से? 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है 15 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। या मैक्सिमम बात करें तो 30 वर्ष से अगर ज्यादा होता है तो पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को ही मान्यता दी जाएगी। और देखिए, आपने जो प्रवेश पत्र आपका है उसको ही मान्यता दिया जाएगा, या फिर आपने मैट्रिक लेवल पर जो आपका ये है उसी को मान्यता दिया जाएगा। आपके आधार कार्ड में क्या है कुछ अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सर्टिफिकेट होगा है ना, 10th की सर्टिफिकेट, उसी की मान्यता होगी। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसी का, माध्यमिक परीक्षा के प्रवेश पत्र यानी यहां पर जो 10th का एडमिट कार्ड है या फिर 10th का मार्कशीट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी को ये मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंटर लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हो। देखो, इंटर लेवल के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ताएं हैं, वांछनीय योग्यताएं हैं। सबसे पहले देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी यहां पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है ना। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, और साथ ही साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर है। जो अलग अलग पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहां पर बताया गया है कि आप जो पैरामेडिकल लेकर के क्या क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी में जुड़ सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ऑफ्थेल्मिक असिस्टेंट बन सकते हैं, ओटी असिस्टेंट बन सकते हैं, है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, है ना, ऑर्थोटिक एवं प्रेस्थेटिक यहां पर बन सकते हैं। स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स यहां पर आप कर सकते हैं जो कि केवल महिलाओं के लिए है ना। एएनएम नर्सिंग कोर्स केवल महिलाओं के लिए ये है। डेंटल मैकेनिक्स है, इसके अलावा डेंटल है ना, यहाँ पर हाइजीनिस्ट है। ये सारे ही कोर्सेज पाठ्यक्रम इसके अंदर में आते हैं। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन लोग पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कहता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्णता हो। अगर आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी बनना है ना, तो इसके लिए आपको इंटरमीडिएट में साइंस होगा, या फिर इंटरमीडिएट साइंस के अलावा कुछ और करते हैं, 12th लेवल की कोई कोर्स है जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अंग्रेजी के अतिरिक्त आपको गणित या विज्ञान में भी उत्तीर्ण होना जरूरी हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, जीएनएम ग्रेड ए है ना, जो जनरल नर्सिंग एंड
मिडवाइफरी है ना, मिडवाइफरी, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो केवल महिलाओं के लिए ये कोर्स है, जीएनएम कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है, इसके लिए 10+2 या फिर 12th की बात कर लें तो इसमें विज्ञान विषय जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें कम से कम 40% अंक के साथ और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, यानी इंग्लिश आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप जीएनएम कर पाओगे। एक तो इंग्लिश 12th में होना चाहिए, दूसरा क्या है कि आपको जीएनएम करने के लिए, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए जीएनएम है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। और जो भी यहां पर न्यूनतम प्राप्तांक है उसमें 5% की छूट मिल जाती है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए। अब देखिए उसके अलावा अगर बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट जो वोकेशनल नर्सिंग कोर्स है या नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से अगर आपने 40% के साथ उत्तीर्ण किया है तो वे भी जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। एएनएम का देख लेते हैं। एएनएम पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 या इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक के साथ उत्तीर्ण कर लिया है, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन कर सकते हैं। यानी अगर आपने एएनएम कर लिया है, अगर आपने एएनएम कर रखा है और आपको जीएनएम करना है, आपने 12th में क्या रखा है, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, फर्क नहीं पड़ता है, 40% अगर आपका 12th में है और आपने एएनएम का कोर्स कर लिया है तो आप जीएनएम कर सकते हैं, जीएनएम के लिए आप एलिजिबल हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एएनएम नर्सिंग कोर्स जो कि केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और एएनएम कोर्स के 10+2 इंटरमीडिएट की परीक्षा में अंग्रेजी विषय अवश्य होना चाहिए। तो यहां पर इंग्लिश की जो है मान्यता दिया गया है, पैरामेडिकल करना है तो इंग्लिश 12th में होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने एएनएम कौन कर सकते हैं, एएनएम सिर्फ महिलाओं के लिए है। एएनएम के लिए आपको साइंस होना जरूरी नहीं है 12th में, आप आर्ट्स रख के भी एएनएम कर सकते हो। अगर आपने आर्ट्स रखा और एएनएम कर लिया तो बाद में जीएनएम कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, 40% नंबर के साथ पास हैं और अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो डायरेक्ट आप जीएनएम कर लीजिए जो ग्रेड ए लेवल का यहां पर कोर्स है, ठीक है। तो ये एएनएम और जीएनएम में डिफरेंस था और उसके लिए क्या चीजें थी वो हमने यहां पर बता दिया। देखिए दोस्तों, सिर्फ डेट जानने आप यहां नहीं आए हो, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आप फॉर्म डालने जा रहे हो, जब तक संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो फॉर्म आप नहीं डाल पाओगे। वीडियो हमारी लंबी हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि इसको कम लोग देखेंगे, जितने लोग देखेंगे अच्छे से देखेंगे, इस बात की हम यहां पर पूरा जोर डाल रहे हैं। अब देखिए जितना भी पाठ्यक्रम बच गया, एएनएम, जीएनएम और एक वो वाला जो था स्टार्टिंग का था आपका, क्या यहां पर देख लीजिए, स्टार्टिंग का आपका था डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। इन तीनों को छोड़ करके कहता है कि शेष पाठ्यक्रम के लिए, है ना, शेष पाठ्यक्रम के लिए जो आवेदक 10+2 इंटरमीडिएट साइंस या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में उत्तीर्ण होंगे वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्थेल्मिक सहायक पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान और समकक्ष में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में 10+2 इंटरमीडिएट है। उसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें दी हुई है। आवास के लिए देखो ऐसा है कि जो बिहार में रहने वाले लोग हैं या जिनका शादी बिहार में हुआ है वो कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिनका भी शादी बिहार में हुआ है ना, और बिहार के रहने वाले हैं, आपके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए यहां पर ये फॉर्म भरने के लिए, ध्यान में रखिएगा। आयु सीमा की मैंने बात कर दिया है। देखो आयु सीमा की अगर आते हैं पैरामेडिकल इंटर लेवल की, तो इसमें कहा गया है कि 31/12/2024 तक मिनिमम 17 साल होना चाहिए। अगर आपको मैट्रिक लेवल पर बनना है तो 31 दिसंबर 2024 तक 15 साल मिनिमम होना चाहिए। अगर इंटर लेवल की फॉर्म भरनी है तो 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल जरूर होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र जहां उसमें 10+, जिसमें मैट्रिक लेवल की अगर बात करें पैरामेडिकल में 30 वर्ष थी, वहीं पर बढ़ा करके 32 वर्ष कर दिया गया। कितना वर्ष किया गया? 32 वर्ष। और जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए उक्त तिथि को अधिकतम आयु 35 वर्ष किया गया। जीएनएम के लिए आप 35 साल तक की एज तक जो है इसको भर सकते हैं, है ना। एएनएम की जो अधिकतम, यहां पर देखिए, अधिकतम आयु की सीमा है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अद्यतन प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष है। वहीं पर एएनएम के लिए भी 35 वर्ष कर दिया गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरा सलाह रहेगा कि आप इस पीडीएफ को खुद से पढ़िए, वरना मुझे समय दीजिए, मैं आगे अगले 2-3 दिनों के अंदर में धीरे धीरे 1 बाय 1 एक वीडियो एक टॉपिक पर बना करके अच्छे से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आइए, जिसका आपको इंतजार था, आप जानना चाह रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या है, तो चलिए डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। आइए यहाँ पर सबसे नीचे, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है आपका, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको समझ लीजिए। देखिए ये डेट्स को याद रखिएगा आप। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, तो 12 जो है अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है।
अब कब ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, तो 11 मई तक लास्ट डेट है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने पेमेंट नहीं किया है ना, अगर कोई इशू है पेमेंट वगैरह में, तो 14/5/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 11/5 है, फॉर्म भर लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए, तो 14 तारीख तक लास्ट आप पेमेंट कम से कम कर दो, वरना फॉर्म आपका फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कोई गलती हो गई तो आपको अलग से मौका दिया जाएगा। 16/5 यानी 16 मई से लेकर के 18 मई 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा एडिटिंग के लिए। और अगर आप एडमिट कार्ड कब आ जाएगी, तो एडमिट कार्ड के लिए 13 जून को एडमिट कार्ड आ रही है, याद रखिएगा 13 जून को, एकदम सटीक है, 13 जून को एडमिट कार्ड आ रही है। और एग्जामिनेशन का डेट भी इनका फिक्स ही होता है हर साल, तो याद रखिएगा 22 जून को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। और जो पारामेडिकल का एग्जामिनेशन है वो 23 जून को होने के लिए जा रहा है, 23 जून को होने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा पारामेडिकल जब अगर जान गए हो तो मैट्रिक और इंटर लेवल का क्यों नहीं थोड़ा सा हम जान जाएं इनके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि भैया क्या एग्जाम पैटर्न है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा जो कोर्स चलता है उसके बारे में भी बता दूंगा। डेली हमारी क्लासेस चलती है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों का करा रखा है, आप इसी चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं, आप ड्रीम सेवक योद्धा वाले चैनल पर आपको डिटेल से मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का है, हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत आसान है, ठीक है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के अंदर में देखोगे फिजिक्स जो है 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन होता है। और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इस तरह से 450 नंबर हो जाता है। और परीक्षा जो होगा वो आपका 10th लेवल का एग्जामिनेशन यहां पर पूछा जाता है। अब आते हैं जो हमारे काम की चीज है पारामेडिकल। पारामेडिकल में 2 लेवल है, एक इंटरमीडिएट लेवल और एक मैट्रिक लेवल। तो पहले इंटरमीडिएट लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए इंटरमीडिएट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और 450 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें देखो सबसे पहले ना आपको जनरल साइंस पूछेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ लिख दिया है कि भैया हम सामान्य विज्ञान पूछेंगे, जनरल साइंस पूछेंगे, ठीक है। इसके अलावा अंक गणित योग्यता की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स का जो है 15 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 15 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा और यहां से जीके का 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का होगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज है जो इंटर लेवल का होगा, क्या क्या चीज मैट्रिक लेवल का होगा। 2 चीज, आपका साइंस और साथ ही साथ यहां पर देखिए सामान्य विज्ञान और अंक गणित, यानी साइंस और मैथ जो होगा ये मैट्रिक लेवल का होगा। साइंस एंड मैथ ये दोनों जो है आपका किस लेवल का होगा, ये 10th लेवल का होगा। बाकी जितनी चीजें बच गई आपकी हिंदी इंग्लिश है ना, साथ ही साथ ये जीके, ये सब कुछ जो है आपका 12th लेवल का पूछा जाएगा, 12th लेवल का। तो बहुत आसान एग्जाम होने वाला है। उसी तरह से आप मैट्रिक का भी देख सकते हैं दोस्तों। जो मैट्रिक लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर फिक्स कर दिया इन्होंने 20-20 नंबर करके। जैसे ये अलग से फिजिक्स पूछेंगे आपको 20 नंबर का, है ना। यहाँ पर फिर केमिस्ट्री 20 नंबर का, है ना, बायोलॉजी 10 नंबर का। तो 20-20 40 10 50, यानी साइंस से जो है, साइंस से 50 क्वेश्चन यहाँ से आपसे रहेंगे। उसी तरह से मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और जीके से 10-10 क्वेश्चन। इधर 10-10 कर दिया है तो कुल मिलाकर के 4 हो गए तो 40 हो गया इधर बाकी चीज़ों में। तो कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन हो गए, 450 नंबर हो गया। और यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल 10th लेवल की चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएगी। तो हमारा जो कोर्स है उसके अंदर में हम दोनों ही चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक बार जान लीजिए कि दोस्तों हमारा कोर्स के अंदर में हम क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको लास्ट में बता देते हैं और कोर्स कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा की, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब बता दूं कि इतने कम समय में कैसे आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से। तो आप सबकी तैयारी के लिए हमने लास्ट ईयर भी बैच लॉन्च किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था। हमारी इंस्टीट्यूट पिछले 4-5 सालों से आपको तैयारी करवा रही है बीएड डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन की। और लास्ट ईयर हमने पारामेडिकल पॉलिटेक्निक का भी बैच चलाया था, इस बार भी हमारी बैच चल रही है। ये बैच नया ही लॉन्च हुआ है टेरेसा बैच के नाम से। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो पढ़ाई शुरू हुई है सिर्फ 2% पढ़ाई हुई है, यानी सिर्फ 8-10 क्लास ही अभी तक हुए हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम डे तक रहने वाली है। क्या क्या इस कोर्स के अंदर में बिहार पारामेडिकल की टेरेसा बैच, मदर टेरेसा के नाम से रखा गया है, टेरेसा बैच के अंदर में मिलेगा। देखो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा बिहार पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा के। पिछले 15 सालों का जो भी क्वेश्चंस होगा पारामेडिकल का, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऐप पर इस कोर्स के अंदर में। इसका पूरा डिस्कशन यूट्यूब पर करा दिया है, उसकी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाएंगे। हमारे जो
टीचर हैं, जो हमारे 3-4 शिक्षक हैं, वो आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाएंगे और टेस्ट पढ़ाएंगे। अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पर रखा गया है। एग्जाम के टिप्स एंड टेक्निक्स देंगे। ये जो बोर्ड की पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। कुछ प्रिंटेबल नोट्स भी, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको प्रिंट करके आप जो है पढ़ सकते हो घर पर। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 15 सालों के, वो सब यहाँ पर, और डेली लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव क्लास मिस करते हो तो उसको रिकॉर्डेड में भी कभी भी देख सकते हो। चलिए आइए कैसे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। और कुछ बता दूं आपको, है ना, देखिए और कुछ बता दूं, इसके अलावा पैरामेडिकल के अलावा हमारा आईटीआई का भी बैच चलता है ना, और साथ ही साथ दूसरी बैचेस भी चलती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आईटीआई का भी हमारा है, हुनर बैच स्टार्ट है। अगर आप में से कोई आईटीआई की तैयारी कर रहा है तो आप हुनर बैच के साथ जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, पॉलिटेक्निक का भी हमारा बैच चलता है। अगर आप तीनों एग्जामिनेशन या 2 भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, हमारा कोई एक बैच ले लेंगे तब भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश वगैरह है वो हम बाकी के बैच में भी प्रोवाइड कर देंगे, अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, क्या कर सकते हो आप बैच लेने के लिए, सीधा सीधा आप ऐप पर आओगे, ड्रीम सेवक आईएएस लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पर आप खोजोगे, ये ऐप मिल जाएगी, इसको सर्च करना, ड्रीम सेवक आईएएस लिख करके इंस्टॉल कर लेना। आप नए यूजर हो तो पहले रजिस्टर कर लोगे, फिर ऐप के अंदर आ जाएंगे। जैसे ऐप ओपन करेंगे, सबसे पहला वाला ऑप्शन ना पेड कोर्स का यहाँ पर होगा, तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन में आप आ जाएंगे। जैसे आएंगे ना, आपको यहीं पर बैच मिल जाएगा। तो पहले आप व्यू डेमो पर क्लिक करके डेमो को देखिए, पसंद आए उसके बाद बैच लीजिए। फिर यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, जो भी बैच लेना है आपको, जैसे पैरा मेडिकल के लिए लेना है तो टेरेसा बैच ढूंढिए और वहां पर बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से पे कर दीजिए दोस्तों, और फोन पे गूगल पे के माध्यम से मात्र 499 रुपए में, है ना, ये बैच आपको मिल जाएगी। इस बैच की वैलिडिटी 6 महीने होगी। आपकी एग्जाम खत्म होने के 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी और रहेगी ये बैच, कहीं भी आपको जाने वाली नहीं है। अब देखिए ये जो नंबर है हमारा, है ना, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो हमारा क्यूआर कोड मांग लीजिए, हमारी टीम आपको क्यूआर कोड देगी, आप क्यूआर कोड से पेमेंट करके भी आप यहां पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, बिहार पैरामेडिकल के लिए एक बैच भी हमने यहां पर वो भी बना रखा है, टेलीग्राम चैनल। आपको क्या करना है, ड्रीम सेवक योद्धा, बस इतना लिखना है टेलीग्राम पर जाकर के, हमारी ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर जितनी भी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन सब यहीं पर आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह यहीं पर शेयर करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और यथासंभव जितना जल्दी हो फॉर्म को फिलअप कर लें बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की। थैंक यू।